मेरा भगवान नहीं किस रूप में। बरसाना में एक दादी माँ मिली, वो मुझ पे प्रभु के दर्शन कर रही थी और मैं उनमें। नहीं फिर तो दादी माँ आप 4-5 दिन के लिए ना इस लड़के को अपने घर में रख लो, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम आजकल देख रहे होंगे कि लोग अचानक से पूजा पाठ करने लग गए, भक्ति करने लग गए। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चीजें ना इंटरनेट पर आ चुकी हैं। लोगों को पता चल चुका है कि भगवान और धर्म का इस्तेमाल करके कैसे फॉलोवर बढ़ाए जाते हैं और कैसे पैसे कमाए जाते हैं। ये है एक 10 साल का बच्चा अभिनव अरोड़ा, जिसके पिताजी ने बचपन से पढ़ाई की जगह अपने बच्चे की भक्ति की क्लासेस शुरू कर दी थी। फिर इसका एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, धोती कुर्ता पहनाया, माथे पर तिलक लगाया और लॉन्च कर दिया मार्केट में अपना न्यू बिजनेस, जिसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। वाव, इवेंट्स करे जा रहे हैं। जब मैंने इस लड़की की इंस्टा की बायो में पढ़ा था ना, फॉर इवेंट्स एंड कोलैबोरेशन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, मैं तभी समझ गया था भैया ये तो पक्का झोल है। वैसे बिना भी एक छोटा सा बच्चा है, इसको इतनी समझ नहीं है क्योंकि सारे गेम के पीछे तो इसके पिताजी हैं, जो एक एंटरप्रेन्योर है, साथ में मोटिवेशन स्पीकर भी, यार खुद की किताबें भी लिखते हैं। तो सोचो अब क्या ये अपने बच्चे को ट्रेन नहीं कर सकते क्या? और सबसे बड़े इत्तेफाक की बात है कि जैसा ये बच्चा अपने इंस्टाग्राम में रील्स बनाता है ना, वैसे ही सेम रील्स इसके पिताजी भी बनाते हैं। अक्सर ब्रजरसिक कहते हैं, जो करे मंगला वो कभी न हुए। कुरुक्षेत्र का वो मैदान जहां द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। शायद इसके पिताजी को ये पता चल चुका था कि देश में 14-15 साल लगातार पढ़ने के बाद भी बच्चे बेरोजगारी बैठे हैं, तो अपने बच्चे के लिए एक ऐसा करियर चूज करे जिसमें पैसा तो बहुत ही ज्यादा है और बचपन से ही इनकम शुरू हो जाती है। अब कुछ हमारे धर्म के ठेकेदारों का ये कहना है कि क्या हो गया, ये बच्चा तो हमारे धर्म को प्रमोट कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है। अच्छी बातें तो कर रहा है, लेकिन क्या इसे खुद धर्म का ज्ञान है? अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति होता ना, जिसने धर्म पढ़ा है, जिसे धर्म का ज्ञान है, तो वो ना ये सब हरकतें कभी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है ये सिर्फ एक विसर्जन है, बाकी भगवान हमसे थोड़ी ना कहीं दूर जा रहे हैं। लेकिन इस बच्चे के लिए ना भगवान की मूर्ति खिलौने के समान है। जैसे बच्चों से कोई उनका खिलौना छीन लेता है तो वो रोने लग जाते हैं, जैसे बच्चे अपने खिलौनों के साथ खेलते हैं। और सबसे बड़ी दिमाग घुमा देने वाली ना यही बात है कि पहले हम लोग भगवान की मूर्तियों की पूजा करते थे, लेकिन आजकल के लोग भगवान की मूर्तियों को खिलौनों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और अभी तो बस इसकी शुरुआत ही हुई है, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। दक्षिणा क्या लेते हो? जिसने जन्म लिया है उसके मृत्यु निश्चित है। प्रवचन सत्संग की चर्चा करेंगे। वाह, अब ये 8-9 साल के बच्चे हमें धर्म का ज्ञान देने चले हैं। जिन बच्चों ने अपने जीवन में कभी परिश्रम नहीं करा है, जिन बच्चों ने अपने जीवन में कभी कठिनाई नहीं देखी है और शायद इन्हें संस्कृत का एक वर्ड भी पढ़ना नहीं आता होगा, वो बच्चे अब हमें जीवन का ज्ञान देने चले हैं। और लोग बिना बड़े मजे से कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं। और कुछ लोग तो इतने ज्यादा बेवकूफ है कि इन बच्चों को ना उन्होंने सचमुच का ही भगवान बना दिया है। और यही बच्चे ना आगे चलकर बड़े बाबा बना दिए जाते हैं, जिनकी फोटो लोग अपने घर पर रखवाते हैं और दिन रात इनकी पूजा करते हैं। और अगर इन लोगों को भगवान के दर्शन करने का इतना ही शौक है तो किसी 1-2 साल के बच्चे के पास चले जाओ ना, क्योंकि वो बच्चे तो भगवान का सचमुच में रूप लगते हैं। लोगों की इसी अंधभक्ति के कारण ना आज नेता लोग धर्म के नाम पर वोट मांगकर आसानी से जीत जा रहे हैं। ढोंगी और पाखंडी लोग खूब पैसा कमा रहे हैं। देखो ये वही लड़की है जिसके लड्डू गोपाल की तबीयत जन्माष्टमी के दिन खराब होने से वह परेशान होकर रोने लगती है। उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी अच्छे से जांच करवाकर उसे सुई भी दिलवाती है। मुझे लगता है इस फैमिली और इनके बच्चों की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। और रही बात डॉक्टर को दिखाने की, तो भगवान का नहीं, तुम जैसे लोगों को है। यही होता है अगर तुम बच्चों को सिर्फ ये बताओ, जाओ बेटा मंदिर जाओ, धूप बत्ती जलाओ, दूध चढ़ाओ, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन इसकी जगह वो इन्हें भगवान के बारे में बताते हैं, उनके आदर्शों के बारे में बताते हैं, हम उनकी पूजा पाठ क्यों करते हैं उसके बारे में बताते हैं, तो शायद इनके बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करते। ये सब देखकर लोग ये बोलेंगे कि वीआईपी दर्शन बंद कराओ, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते कि इन लोगों ने धर्म को किस हद तक बिजनेस बना दिया है। घर में कान्हा जी की मूर्ति रखवाओ, दिन रात उनकी सेवा करो, उनकी वीडियो बना के व्हाट्सएप स्टेटस में लगाओ, लेकिन रियलिटी में एक दूसरे के प्रति मन में गलत भावना रखना, एक दूसरे से चिढ़ना, एक दूसरे की बुराई करना, ये है समाज के लोगों की सच्चाई। और ये सबसे ज्यादा अंधविश्वास भी ना तो औरतों में ज्यादा होता है। घर में ठीक से पति की सेवा नहीं हो रही, सास ससुर की सेवा नहीं हो रही, और चलिए भगवान की सेवा करने। जब भगवान ने धरती
पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया था ना, तो उनके जन्म लेने के पीछे उनका सबसे बड़ा कारण था उनका कर्तव्य, जो तुम्हें रामायण और महाभारत में भी देखने को मिल जाएगा। वैसे ही हम लोगों का भी मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है और समाज के प्रति हमारा भी कुछ ना कुछ कर्तव्य होता ही होता है। लेकिन ये सब छोड़कर हम लोग क्या कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, किसी को भी भगवान की जगह पर बिठा दे रहे हैं, एक दूसरे के धर्म को गालियां दे रहे हैं, मंदिरों पर जाके रील्स बना रहे हैं ताकि लोगों को दिखा सकें कि हम कितने बड़े भक्त हैं। ये सब करने से अच्छा है कि अगर हम अपने धर्म के बारे में पढ़े, भगवान के आदर्शों को अपने जीवन में उतारे, तो इससे ना हमें ये समझ में आ जाएगा कि कैसे फर्जी लोगों ने धर्म को एक बहुत बड़ा बिजनेस बना रखा है। भगवान तुमसे ये नहीं चाहते कि तुम पूरा दिन उनकी सेवा करो, उनकी भक्ति करो, वो तुमसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम अच्छा काम करो, किसी को दुख मत दो। होप करता हूँ तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी तो वीडियो से रिलेटेड कमेंट कर देना और अब सब मेरे साथ बोलो जय श्री कृष्णा।